हमारी लड़की उसके पीछे पड़ के रहेगी। अरे छोड़ दे लड़की, खेलने दे उसको। बताओ दूध ना करे कमजोर है ना। आए शिवांशी, हम थप्पड़ मार देंगे अभी। उसको खेलने दो, बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दीजिए। अपनी मौसी से मिलने जा रही है। मौसी से मौसी है। हाँ वो उसकी मौसी है। देखो ये आया, ये आया। यहाँ बुलाओ, बुलाओ उसको, दूर से बुलाओ। अरे तुमको पकड़ के दिखाएं। अरे 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 भैया आप लोग सच बताओ, गोबर को उपला पाथत हो कि नहीं पाथत हो? गोबर देखो कितना बढ़िया बना के रखी है, मठिया जैसी हैं। शिवांशी, अरे चोट लग जाएगी उसके, उसको चोट लग जाएगी। ये लड़की मान जा रहे हैं। हाँ खाना खा रहे। चलो ऊपर चलो, ऊपर चलते बैठे हैं। चलो ऊपर चलो, वहाँ से देखेंगे हम लोग। चलो तो आप लोग देख रहे हैं, अब मैं ऊपर की तरफ चल रही हूँ। पुष्पा आओ शिवांशी, ये देख लीजिए कैसी खड़ी है महारानी। ओए गुड़िया, आई लव यू, आ जाओ। सच बताइए आप लोगों को गांव कैसा लगता है? मुझे तो गांव बहुत पसंद है। यहाँ की हवा, वातावरण और सब कुछ बहुत ही शुद्ध मिलता है यहाँ का। तो आप देख रहे हैं। और ये देखिए पुष्पा डार्लिंग, पुष्पा, पुष्पा जी, हाय पुष्पा। तो अब चलते हैं ऊपर। गुड़िया ये देख ले, जो लड़कियाँ क्या कर रही है मेरी, वो देखो टेम्पू लेके आया। गुड़िया को लगता है टमटमा बैठाने के लिए। तो सामने देखो टेम्पू आया हुआ है, लगता कोई जाएगा क्या। देखो कितना अच्छा है, देख रहे पेड़ पौधे कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ का। इस गांव का नाम है जलालपुर, ये आजमगढ़ जिला में पड़ता है और मैं भी यहीं की निवासी हूँ। और ये देख लो कैसे सो रही हैं। बेटा जाओ रोटी लेके आओ, डॉगी को रोटी देना है, जाओ बेटा इधर आओ। शिवांशी, मन्नू अब मार खा जाओगे बेटा, उसको मत छेड़ो बाबू, बच्चा छोटा है ना, अभी दूध नहीं पिया अपनी मम्मा का। नहीं पिया है बुबू। तो आप लोग नीलम गुप्ता के ब्लॉग में बने रहिए। चलिए ऊपर, तो आप लोग चलिए ऊपर, दिखाते हैं आपको। हम अब अभी स्कूल भेज देंगे तुरंत। मेरी लड़की ना स्कूल नहीं जाना चाहती, स्कूल से पता है भाग के आई है तुरंत। तो आप लोग देख रहे हैं, हटाओ। तो आप लोग कैसे हैं? और बकरी का बच्चा बहुत प्यारा है। और हम प्रीति देखो क्या बना कर रही है, देखो क्या। जब प्रीति से रोटी लेके आओ। ए शिवांशी जाओ बेटा रोटी लेके आओ, डॉगी भूखा है। डॉगी भूखे है ना, देखो वो भूखा है। तो आज मुझे एक खबर मिली है, मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे खबर मिली है कि बेचारी कुसुमा नाइन का जो निधन हो गया है, क्योंकि वो तो मतलब काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। और आज मुझे ये खबर मिली है कि जो मेरे साथ लड़की रहती थी सरला जाटव, वो भी काफ़ी लंबे समय तक जेल काटी है बेचारी। जेल से काटने के बाद वो भी बाहर निकली, तो आज मैंने सुना है उसका भी निधन हो गया है। बड़ा दुख हुआ है सुनकर। सच में वो उस लड़की के भी ज़िंदगी में क्या भगवान ने लिखा था, मुझे बहुत इस बात का कष्ट है कि उसके जीवन में क्या लिखा, उसको न कोई खुशी नहीं मिली। नहीं तो पारिवारिक का सुख मिल पाया, नहीं तो एक पति का सुख मिल पाया, नहीं ससुराल का सुख मिल पाया बेचारी को। उसने भी अपनी छोटे सी जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष झेला है। देखिए वो तो ऊपर मर के चले गए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति ने कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। सच में मैं ये बातें जब सोचती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कि बताइए कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के जीवन को ऐसे खिलवाड़ कर देते। बेटा मारो मत बेटा, वो छोटा है ना, दबाव नहीं कस के है ना, पकड़ो कस के नहीं बेटा। बच्चे को लेके आइए ना बकरी के, तो उसको खिला रही, तो मतलब बकरी बच्चा चिल्ला रहा है, मैं चिल्ला रहा है। तो आप लोग अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आगे वीडियो में मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ आपको, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं कि बिल्कुल आप लोग देखते ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। आप लोगों को फेक वीडियो पसंद आता है, जैसे भूकाल वाला वीडियो बना दो तो वो आपको पसंद आता है। तो सॉरी यार, मुझे भूकाल वाला वीडियो बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं एक साधारण लड़की हूँ और साधारण परिवार से हूँ, और मतलब अपने जीवन को एक नई दिशा दे रही हूँ, अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी और अपने पति के साथ अपने घर में रह रही हूँ। और बस मेरा यही एक छोटी सी दुनिया है। पुरानी जीवन के बारे में एकदम मुझे कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं सुनती हूँ किसी के बारे में तो अंदर से कष्ट होता है, क्योंकि उन लोगों को मतलब अगर जानते नहीं तो एक बार साले जैसे आप अफसोस करते, ओहो कैसे हो गया बेचारी के साथ, तो ऐसे अफसोस कर देते हैं। लेकिन जब जिसको जानते हैं करीबी से तो लगता है कि बताइए वो भी मेरे जैसी लड़की थी और उसका भी जीवन मेरे जैसे बर्बाद हो गया। लेकिन हो सकता मुझे तो भगवान ने एक मौका दिया संभलने के लिए, तुम संभल गए, वो बेचारी नहीं संभल पाई होगी। क्योंकि होता क्या है ना, जीवन में चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, इंसान को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। और मैं देखती थी वो लड़की बेचारी अपने आप को बहुत ही ए छोड़ दे, हम मारेंगे भैया के, वो कितना प्यारा बच्चा, मार देंगे तो खींच कर। खिलाने का मतलब ये है, कैसे खिलाओगी? देखिए दोस्तों, मेरी लड़की है ना बहुत बदमाशी करती है। देखिए मेरी लड़की को कितनी बदमाशी की तो एक मिसाइल है। जाओ डॉगी आगे रोटी लेके आओ, जाओ रोटी लेके आइए अंदर से, वो इंतजार कर रहा, जाओ कि शिवांशी जी जाएंगी तो रोटी लेके आएंगी, जाइए जाइए। नहीं देखो बेटा, गुड़िया देखना, मैं रोटी लेके आती हूँ, इंतजार कर रहे हैं बेचारे। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखना बिटिया को देख। तो आप देख रहे हैं, तो अब मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे डॉगियों के लिए खाना लाना है। पुष्पा देखो मेरी बाल्टी लेके चली गई पोछा लगाने के लिए। तो हमें तो भैया, हम आप लोगों से भी कहते हैं कि अब देखो गर्मी का सीज़न आ रहा है, बाहर जानवरों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और समय पर थोड़ा सा उनको अगर मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा अगर भोजन दोगे ना, वो उनके मन में तब भी संतुष्टि हो जाती है कि देखिए हमारे अपने करीबी जितने भी हैं ना हमको भोजन दे रहे हैं। तो प्लीज़ देखिए, हम रोटी लेके जा रहे हैं, आप भी अपने घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बनवा देंगे ना तो उनके पेट में जाएगा, तो आपको दुआ ही देंगे। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की सेवा कीजिए और जानवरों की मदद कीजिए। उन्हें पेट भर के भोजन नहीं दे सकते हो तो कम से कम 2 ही रोटी दे दीजिए, पर मारिए मत। हमारा कहना है कि मारिए मत। देख लीजिए, बुलाए हैं तो तुरंत आ गए हैं, ये देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये कितने प्रेम से रोटी खाएंगे। और पता है एक चीज़ और है इनके अंदर कि बस ये मेरी शक्ल देख लेंगे तुरंत भागे आएंगे, कहीं पर भी होंगे मेरी शक्ल देख के ही भागे आते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे प्यारे जानवरों को पेट भर के भोजन दीजिए। और भोजन नहीं दे सकते तो मारना तो प्लीज़ बिल्कुल नहीं, समझे? धन्यवाद। और आप लोग नीलम गुप्ता की वीडियो में बने रहिए और आगे के बारे में मैं दूसरे वीडियो में डिटेल बताएंगे, क्योंकि आज मेरे बड़ा कष्ट है, दुख है। जब से सरला के बारे में सुना है और कुसुमा जी के बारे में सुना है तब से मुझे बड़ा कष्ट है अंदर से। तो प्लीज़ आगे वीडियो में बताएंगे, आप मुझे फॉलो और लाइक कमेंट दोनों कीजिए और बताएंगे कि नीलम गुप्ता आजकल क्या कर रही हैं। तो देखिए ये है आपकी सामने नीलम गुप्ता। तो बाय बाय, लव यू।